भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के संकट मोचक कहे जाने वाले नितिन नवीन अब बिहार की राजनीति को छोड़ पूरी तरीके से दिल्ली की राजनीति में पैर जमाने जा रहे हैं। और आज वो पल है जब बांकीपुर विधानसभा के विधायक के रूप में उनका कार्यकाल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद आज नितिन नवीन विधायकी पद से इस्तीफा दे सकते हैं, मगर असली चुनौती अब शुरू हो रही है क्योंकि बांकीपुर विधानसभा की सीट खाली हो रही है। और ऐसे में बीजेपी अपने इस मजबूत गढ़ को बरकरार रख पाएगी या फिर उपचुनाव के मैदान में कोई नया खिलाड़ी बाजी मारेगा। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलने वाला है क्योंकि भाजपा के संकट मोचन और संगठन का मजबूत चेहरा नितिन नवीन अब राज्य की राजनीति को छोड़कर पूरी तरीके से राष्ट्रीय पिच पर खेलने जा रहे हैं। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद आज नियमों के तहत उनका विधानसभा से इस्तीफा देना लगभग तय माना जा रहा है और इसके साथ ही साथ बांकीपुर की सीट भी खाली होने जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर बांकीपुर विधानसभा सीट का क्या होगा, क्योंकि यह कोई साधारण सीट नहीं है। ये बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। सालों से यहां पार्टी की मजबूत पकड़ रही है और नितिन नवीन खुद इस सीट से एक मजबूत ब्रांड बन चुके हैं। ऐसे में नितिन नवीन के जाने के बाद भाजपा को यहां एक ऐसा चेहरा उतारना होगा जो सिर्फ चुनाव जीते ही नहीं बल्कि उनके प्रभाव को बरकरार भी रखे, क्योंकि उपचुनाव में अक्सर समीकरण बदल जाते हैं, लोकल फैक्टर हावी हो जाता है और वोटर भी नए विकल्प तलाशने लगते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, चाहे आरजेडी हो या फिर कोई और दल। सभी लोग इस सीट को एक मौके के रूप में देखेंगे, क्योंकि अगर भाजपा का किला यहां से हिलता है तो यह सिर्फ एक सीट की हार नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश भी होगा कि भाजपा का पूरा साम्राज्य अब हिलने लगा है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या होगी? तो फिलहाल भाजपा के पास दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। पहला ये कि लोकल मजबूत चेहरा को उतारे जो जमीन से जुड़ा हो और जनता में मजबूत पकड़ रखता हो। दूसरा, संगठन के भरोसे चुनाव लड़ना। और यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। क्या भाजपा इस सीट पर नया चेहरा लॉन्च करेगी या फिर किसी पुराने दिग्गज को मौका देगी? ये सवाल फिलहाल बरकरार है। दूसरी तरफ विपक्ष इस बार कोई गलती करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में महागठबंधन और बाकी दलों की अब पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव में माहौल बनाया जाए। ऐसे में विपक्ष ने सही उम्मीदवार उतार दिया तो मुकाबला कांटे का हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या नितिन नवीन का व्यक्तिगत करिश्मा इस सीट की जीत का कारण बनेगा या फिर भाजपा का संगठन इतना मजबूत होगा कि कोई भी उम्मीदवार इस सीट से चुनाव जीत जाएगा। क्योंकि एक तरफ नितिन नवीन दिल्ली की राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ बांकीपुर में एक नई राजनीतिक कहानी लिखे जाने वाली है। उपचुनाव भले ही छोटा चुनाव होता है लेकिन उसका असर बड़ा होता है और इस बार बांकीपुर सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि भाजपा के लिए साख की लड़ाई भी बनने वाली है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भाजपा अपना गढ़ बचा पाएगी या इस बार कोई नया खिलाड़ी पूरा गेम पलट देगा? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।